महादेव और ब्रह्मराक्षस की अनसुनी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान ब्राह्मण था, नाम था देवदत्त। वह वेदों का बड़ा ज्ञानी और विद्वान था, पर धीरे धीरे उसमें अहंकार घर करने लगा। उसे लगा कि संसार में उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। एक दिन उसके गुरु ने उसे कुछ सिखाने का प्रयास किया, तो देवदत्त ने अभिमानवश गुरु का अपमान कर दिया। गुरु ने क्रोध में कहा, तेरा ज्ञान तुझे विनाश की ओर ले जाएगा, अहंकार तुझे राक्षस बना देगा। ये कहते ही देवदत्त को शाप मिला और वह ब्रह्मराक्षस बन गया, अर्ध ब्राह्मण और अर्ध राक्षस। उसका शरीर विकृत हो गया, पर भीतर कहीं वह ब्रह्म ज्ञान अब भी जल रहा था। शाप से पीड़ित होकर उसने सोचा, मुझे केवल वही मुक्ति दे सकते हैं जो सबको मोक्ष देते हैं, महादेव। वह हिमालय के समीप एक गहन वन में चला गया। वहां उसने शिवजी का नाम जपना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षों तक वह बिना अन्न, बिना जल, केवल शिव ध्यान में लीन रहा। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, पर उसका मन अडिग रहा। आखिरकार उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश के बीच जब महादेव उसके सामने आए तो ब्रह्मराक्षस उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं आपके चरणों में शरण आया हूँ, मुझे इस भयानक रूप से मुक्ति दें। महादेव ने करुणा भरे स्वर में कहा, वत्स, अहंकार ही राक्षस बनाता है और विनम्रता ही मुक्ति देती है। तूने अपने अपराध को स्वीकार किया, यही तेरी मुक्ति का कारण बनेगा। इतना कहकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसके मस्तक को स्पर्श किया। क्षण भर में वह ब्रह्मराक्षस अपने पापों से मुक्त होकर दिव्य ज्योति बन गया और शिवलोक चला गया। आकाश से आवाज आई, जो सच्चे हृदय से मेरे नाम का जाप करेगा, उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शिवजी फिर कैलाश लौट गए, पर वह स्थान आज भी दिव्य माना जाता है। जहां ये घटना हुई थी, उसे लोग आज ब्रह्मराक्षस तीर्थ के नाम से जानते हैं। ये स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित माना जाता है, जहां आज भी श्रद्धालु ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और कहते हैं कि रात्रि के समय वहां शिवनाम की अनुगूंज सुनाई देती है। संदेश: ईश्वर को पाने का मार्ग अहंकार छोड़कर विनम्रता से होकर जाता है, महादेव।